से आपको मुखातिब कराते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, अब मंत्रिमंडल फेरबदल का काम होगा 15 जुलाई से पहले पूरा। आलाकमान ने फाइनल किया राजस्थान का फॉर्मूला। पायलट कैंप के लिए पैकेज भी हो चुका है फाइनल। खुद पायलट की भावी भूमिका के बारे में भी आलाकमान कर चुका फैसला। संभवतः इस बारे में पायलट की भी दी जा चुकी सहमति। अब पायलट कैंप को भी केवल अधिकृत घोषणा का इंतजार है। अब आलाकमान के प्रस्तावों पर हो रहा आम सहमति के प्रयास। आलाकमान गहलोत और अजय माकन के निरंतर संपर्क में और अब किसी भी दिन सोनिया और गहलोत के बीच एक व्यक्तिगत या फोन पर हो सकती है फाइनल बातचीत और इसके साथ ही नामों की अधिकृत घोषणा हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण में प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अलबत्ता औपचारिक तौर पर अगले 2-3 दिनों में एक बार फिर हो सकती है प्रियंका और पायलट की मुलाकात। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है और हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिसका लंबे समय से इंतजार, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और 15 जुलाई से पहले ये इंतजार खत्म होता दिख रहा है? देखिए मेघा, राजस्थान के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर है और जो सूचना जानकारी मिली है कि 15 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल का काम होगा। देखिए, सब एक साल से जो कांग्रेस में आपस में एक मतभेद का मामला चल रहा है और असंतुष्टों की गतिविधियां चल रही है। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा ये मामला ठंडा पड़ा, लेकिन जैसे ही कोरोना ठंडा पड़ा और राजनीतिक गर्मागर्मी शुरू हो गई। अब ऐसे में जो कांग्रेस आलाकमान के लिए संकट था कि उन्हें सचिन पायलट जैसे युवा नेता को यहाँ पर रिटेन करना है पार्टी में, क्योंकि जतिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो राहुल गांधी की टीम के युवा नेता हैं वो चले गए। ऐसे में सचिन पायलट को इसी आश्वासन पे रोका गया था कि पार्टी में बने रहे, उनका भविष्य अच्छा है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो सबसे बड़े पार्टी के गांधी परिवार के बाद सबसे बड़े नेता हैं और यहाँ पर पार्टी की सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं। और जो भी देश में कांग्रेस की कोई भी सरकार चल रही है उनमें कांग्रेस में सबसे अच्छी सरकार अशोक गहलोत की सरकार चलती हुई माना जाता है। और कोरोना के प्रबंधन में भी अशोक गहलोत की सरकार ने एक अच्छा काम किया है और बार बार अच्छे कामों के लिए इनका राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस गहलोत सरकार का नाम आता है। लेकिन जो पिछले दिनों बार बार एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अलग अलग गुटों के बयान आए और जिस तरह से राजनीति और शेर और गीदड़ और हाथी और इस तरह के मामले चले, तो उससे कहीं न कहीं गवर्नेंस पर और सरकार की परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ ही रहा था। और ये इंतजार किया जा रहा था कि किस समय ये जो मंत्रिमंडल विस्तार एक लंबित है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार संभालने के बाद में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। उनके खुद के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। बीच में सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह हटे, उनके डिपार्टमेंट भी उनके पास हैं। अन्य मंत्रियों के पास भी 2-2 बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं। ऐसे में एक ऐसा फार्मूला निकले जो अशोक गहलोत को भी सहमति हो और सचिन पायलट को भी उनके सम्मान के हिसाब से सहमति हो। और अब जो लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसमें इनिशिएट करके ये सारा मामला सेटल किया है। और इसमें प्रियंका गांधी की इसलिए भूमिका है कि प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट को उस समय पर जब ये जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो पूरा एक साल हो गया और ये पूरा घटनाक्रम देखिए, जब मंत्रिमंडल के लिए लंबे समय से इंतजार, विधायकों का, सचिन पायलट का गुटबाजी और बयानबाजी, तमाम चीजें हमने देखी और अब ये इंतजार 15 जुलाई से पहले खत्म हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिक्स में तारीखों पे ज्यादा गौर नहीं कर सकते या ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। हालांकि जिस तरह की स्थिति है, 3 बड़ी बातें साफ हैं। पहला, आलाकमान ये मूड बना चुके हैं क्योंकि पंजाब, जिस तरीके से पंजाब में स्थितियां पॉलिटिकली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, तो पहला, आलाकमान बिल्कुल नहीं चाहते कि वही स्थिति राजस्थान में आए, क्योंकि एक साल खत्म होते होते राजस्थान भी चुनाव के करीब आ जाएगा। तो जो स्थिति पंजाब में हुई वो राजस्थान में ना हो। दूसरा, आलाकमान का हिसाब है कि दोनों ही खेमों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर वो कहावत है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर
की फायदा हो जाता है। हालांकि कहावत यही है कि तो अगर इंटरनल अगर लड़ाइयां हो तो बाहरी पार्टी को या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को फायदा होता है, वो नहीं होने देंगे। इसलिए आलाकमान इस तरीके से साफ कर चुका है कि उनको राजस्थान में किसको क्या देना है, कैसे इसको बैलेंस आउट करना है। और यही वजह थी कि 8 महीने तक जो अभी तक नहीं हुआ, तो देरी का कारण जब पूछा गया तो आलाकमान के सूत्रों की तरफ से इसी बात की बात आई कि क्योंकि नाराज होकर वो मानेसर चले गए, जो कि एक सही प्रक्रिया नहीं थी, तो हाथों हाथ मंत्रिमंडल नहीं हो सकता था और ये रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता कि आप नाराज होकर मंत्रिमंडल में आप मानेसर में बैठ गए। तो अब वो समय पूरा हो चुका है, वो सबको अपनी गलती का भी एहसास हुआ है। दोनों ही खेमे कांग्रेस के हैं, दोनों को ही बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द की जा रही है। और यही वजह है कि आलाकमान ने तय कर लिया है कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ किसको देना है, कैसे करना है। बस शायद इसी बात का इंतजार है कि कब अशोक गहलोत साहब दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, अजय माकन से मुलाकात कर सकते हैं और जो मंत्रिमंडल की लिस्ट है वो सौंप सकते हैं। तो शुरुआत करनी जरूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं होता और लंबा टाइम हो जाता तो एजिटेशन और बढ़ेगा। और शायद इसी वजह से विधायकों ने दिल्ली की दौड़ लगानी शुरू कर दी है, मंत्रिमंडल के जिस तरह से सुबगाहट होने लगी है। तो तारीख 15 जुलाई तक की एक सूत्र में साफ इस तरह के संकेत जरूर हैं जिस तरीके से कामकाज चल रहा है। और दिल्ली के भी आला सूत्रों की तरफ से यही संकेत है कि जल्द से जल्द राजस्थान में समाधान होगा, पार्टी में बैलेंस दिखेगा और जितने भी ये, और इसी वजह से बयानबाजी को भी रोक लगाने के लिए कहा गया। अजय माकन की तरफ से, आलाकमान की तरफ से इस बात के कई लोगों को फोन किए गए, संदेश दिए गए कि आप बयानबाजी से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोनों खेमों में दूरी होती नजर आ रही थी, उसको भी कम करना है। और वो कैसे कम होगा, विधायकों को कैसे शांत किया जाएगा, वो ऐसे ही होगा कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल हो। हालांकि इसके दूसरा पहलू भी है कि मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल नहीं होंगे उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। तो लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। और उसी को पूरा चौक आउट करते हुए कि किसको मुख्य सचिव, किसको संसदीय सचिव बनाना है, किसको तमाम चीजें करनी है, कैसे सबको जो है सत्ता बांटनी है। लेकिन ये जरूर है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल जहां तक है, क्योंकि कोरोना का समय है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली ना जाके फोन पर बातचीत करके तमाम चीजों पर चर्चा कर लें। लेकिन केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत लगातार संपर्क में है और सचिन पायलट और प्रियंका गांधी भी लगातार संपर्क में है। और ये भी माना जा रहा है कि परसों कल प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की आपस में बातचीत भी हुई फोन पे और अगले 2-3 दिनों में मिलने का भी प्रोग्राम है। और ये इसलिए संभावित ज्यादा लगता है क्योंकि पंजाब में भी हाल ही सिद्धू से मुलाकात हुई है। हालांकि सिद्धू को यही कहा गया कि आप बयानबाजी से बचें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि सॉल्व तभी होगा जब सबसे पहले सिद्धू बयानबाजी करना बंद करेंगे। तो उनको यही समझाया गया है कि सब कुछ सॉल्व करेगी कांग्रेस, आलाकमान, लेकिन आप बयानबाजी से बचें। तो अब ये देखना है कि अगले 4-5 दिनों में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की भी मुलाकात होगी, डिसाइसिव मुलाकात होगी। हालांकि सचिन पायलट जुड़े सूत्रों का यही मानना है कि हमें जो कहना था, हम जो चाहते थे, वो हम सब कुछ बता चुके हैं, सब कुछ आलाकमान को कन्वे हो चुका है। अब आलाकमान को डिसाइड करना है कि उनको किस तरीके से कब तक ये सब चीजें करनी है। तो ऐसे में आलाकमान ने पूरा मूड बना लिया है कि जल्द से जल्द राजस्थान में ये पॉलिटिकल डिसबैलेंस है उसे थामना है और यही उसकी पहली सीढ़ी थी कि बयानबाजी पर रोक लगाने की। चलिए, तो जिस तरह से रार नजर आ रही थी, लड़ाई नजर आ रही थी, वो ना रहे, उसी की कोशिश यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए, मंत्रिमंडल में सबको लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कांग्रेस विधायक, निर्दलीय बसपा जो कि अब कांग्रेस में आ गए हैं, वो विधायक और पायलट गुट, क्या सभी को सेटिस्फाइड किया जाएगा? क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस मंत्रिमंडल में? देखिए मेगा, बड़ा सवाल है और जिस तरह अदिति ने काफी कुछ विस्तार से बताया जी। एक समझौते की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है राजस्थान की। और क्योंकि प्रियंका गांधी के दिल्ली लौटने के बाद एक हलचल तेज हुई है, जो एक कहा जा सकता है कि एक बीच की राह बनाने की। अब यह सवाल है कि किस तरह मंत्री परिषद का पुनर्गठन होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत सभी से इस्तीफा ले सकते हैं और फिर से मंत्री परिषद का पुनर्गठन करे, नए सिरे से मंत्री बनाए जाए, नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह हो और तमाम मंत्री, उनके पोर्टफोलियो। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जिनको हटाया जाना है या जिनको हटाया
जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद का इस तरह से पुनर्गठन होता है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि इसको ड्रॉप कर दिया, फिर ये कहा जाएगा कि नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाया गया है, संगठन में जिनको लेना था उनको लिया गया है, जिनको मंत्री बनाना था उनको बनाया गया है। या 3 मंत्री निर्दलीय जो जीत कर आए हैं उनके कैंप से बनाए जाएंगे, जिनमें मोटे तौर पर महादेव सिंह खंडेला का नाम आ रहा है, संयम लोढ़ा का नाम आ रहा है, बाबूलाल नागर का नाम आ रहा है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीते हैं, उनके संसदीय सचिव बनाने की चर्चा है। जो 6 जीत के आए हैं, जो बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं, उनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा, उनका नाम सर्वाधिक प्रायोरिटी पर है, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा और दूसरे जो खासतौर से दीपचंद खैरिया है, वो जीत के बड़े पहली बार आए, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता हैं, संदीप यादव हैं, जोगेंद्र अवाना है, वाजिब अली है, लाखन सिंह मीणा है। तो जो पहली बार जीत कर आए उन्हें संसदीय सचिव बनाने की बात है। और मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ा जो एक जातीय क्षेत्रीय जो समीकरणों को साधने की बात थी, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इजाद किया जाएगा। और अगर वाकई में डिप्टी सीएम बनाने की बात होती है तो सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर फिर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मंत्रिमंडल में आएंगे और वो डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। जाट या गुर्जर कोई उप मुख्यमंत्री को बनाने की बात है, लेकिन ये अभी तक पाइपलाइन में है, इसको लेकर अभी तक कोई समझौता अंतिम तौर पर नहीं बना है। अब मुख्यमंत्री गहलोत आवास से निकलने लग गए हैं, कल वो राजभवन गए थे, तो ऐसे में लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री गहलोत की भी दिल्ली यात्रा हो सकती है, जिसको लेकर लंबे समय से अटकलें हैं कि वो दिल्ली नहीं जा रहे। इस रहस्य में राजस्थान में इतने ठहराव को लेकर भी कई तरह की सियासत देखी जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे बहुत हुआ करते थे। ऐसे में इतने कुछ दिनों से उनके दिल्ली दौरे लंबे समय से जो नहीं हुए हैं, कई तरह की बातें सियासी गलियारों में गूंजती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली दौरा होता है तो ये मान के समझिए कि पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी और किस तरह से शेप दी जानी है वो बातें सामने आ जाएगी। और अगर वो दिल्ली नहीं भी जाते हैं और सीधे उनके टेलीफोनिक टॉक्स राहुल गांधी प्रियंका गांधी से होती है तो वहां पर भी सब चीजें हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि राजस्थान में आज के समय पे मुख्यमंत्री गहलोत अंडर प्रेशर कोई काम नहीं करेंगे, वो समझौता भी करेंगे तो भी किसी दबाव में आके नहीं करेंगे। और क्योंकि दूसरी ओर आला कमान पंजाब, कर्नाटक और भी कई और आंतरिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, एआईसीसी का भी पुनर्गठन होना है, उधर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, गुजरात का भी विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में जो रणनीतिक तौर पर और अशोक गहलोत को पूरी तरह कमजोर करके और उनके प्रेशर में डालकर अगर मंत्रिपरिषद का गठन की बात की जाएगी तो ये गहलोत कैंप कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए बीच का रास्ता है। सचिन पायलट जो चाह रहे हैं कि उनको जिस तरह से उनके कैंप को, तो ऐसा माना जा सकता है कि 5 या 6 मंत्री उनके कैंप से जो जैसा वो सुझाए वैसा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। पहले ये बात आई थी सामने जो गतिरोध की कि पायलट कैंप ये कह रहा था कि जो उनके कोटे से पहले मंत्री बनाए गए थे उनको ड्रॉप किया जाए और उनके स्थान पर जो नए नाम जो दिए जाएं उनको शामिल किया जाए। अब वो जो उनके कैंप के जो पहले जो नेता थे, चाहे हम प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, चाहे हम प्रमोद भाया की बात करें, चाहे हम उदयलाल आजना की बात करें, और जैसा पायलट कैंप दावा करता है डॉक्टर रघु शर्मा को लेकर भी, तो वो जो पुराने कैंप का मामला था अब वो पूरी तरह ये तमाम नेता आज गहलोत कैंप के प्रमुख सिपासलार हैं। और ऐसे वक्त जब इन्होंने पायलट कैंप का साथ नहीं देकर अशोक गहलोत का साथ दिया था। चलिए, और यही सवाल उठता है, यही योगेश जी सवाल उठता है कि आखिर जो लोग सरकार का साथ दे रहे थे जब मानेसर गए थे बाकी विधायक, तब क्या उन लोगों को संतुष्ट किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, सवाल यही खड़ा होता है कि
क्योंकि जब मानेसर गए थे विधायक और जो लोग सरकार के साथ रहे थे, जो विधायक सरकार के साथ रहे थे, क्या उनको समझा पाएंगे गहलोत या उनको समझाना चुनौती होगा? दूसरी बात ये कि अगर मंत्रिमंडल में पायलट गुट के विधायकों को भी जगह मिलती है और गहलोत भी संतुष्ट रहते हैं, तो क्या ये गतिरोध खत्म होगा? देखिए, एक बात तो ये मान के चलिए कि जो भी मंत्रिमंडल फेरबदल होगा वो अशोक गहलोत जो चाहेंगे वह होगा। अशोक गहलोत, जैसे योगेश ने कहा कि किसी दबाव में या किसी भी राजनीतिक कोई इस तरह का दबाव हो, उसको वो कभी इस तरह नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो उनके पास खुद का आंकड़ा है, कांग्रेस के विधायक उनका आंकड़ा है। तो किसी दबाव में किसी तरह का मंत्रिमंडल जो है उसमें मंत्रियों को शामिल करना हो, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और जहां तक अब संभावित मंत्रिमंडल की बात है तो ये बिल्कुल ठीक है कि लंबे समय से कवायद चल रही थी और इस बात की पूरी चर्चा है कि 15 जुलाई से पहले पहले मंत्रिमंडल में नए चेहरे नजर आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा है खुद अशोक गहलोत के लिए, वो दुविधा ये नहीं है कि सचिन पायलट ग्रुप कितना दबाव बना रहा है, दुविधा इस बात को लेके है कि जो विधायक, कांग्रेस के विधायक जो 1 महीने तक होटल में रहे थे सरकार को बचाने के लिए, सरकार को समर्थन देने के लिए, तो उसमें से कुछ विधायक ये जो मंत्री बन सकते हैं, सभी विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में जो विधायक मंत्री पद से वंचित रहेंगे उनके लिए क्या फॉर्मूला हो? सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है खासकर अशोक गहलोत के लिए, वो इसी एक्सरसाइज को पूरा करने में वो लगे हुए हैं कि जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाएंगे उनके लिए क्या फॉर्मूला है। क्या संसदीय सचिव उनको बनाया जाता है? क्या बोर्ड निगम के चेयरमैन में और राज्य मंत्री का दर्जा देके उनको संतुष्ट किया जा सकता है? क्योंकि जब तक ये दोनों फॉर्मूले पे काम एक साथ नहीं होगा तब तक अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि पहले मंत्रिमंडल जो है वो एक तरफा कर दिया जाए, क्योंकि जो और ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही मंत्रिमंडल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक लंबा इंतजार भी खत्म होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था पायलट गुट हो या फिर अशोक गहलोत।